हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। तो देखिए, यह वीडियो स्पेशली पुलिस के कोई भी एग्जाम्स जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी के एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल और रेलवे के एग्जाम्स ग्रुप डी और जो भी आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और एएलपी, अग्निवीर सहित ऑल वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यह क्लास मैथ का परसेंटेज कंप्लीट चैप्टर है। यह पार्ट 4 वीडियो, इससे पहले इसका पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिए, 1, 2, 3, उसे आप प्लेलिस्ट में है तो उसे आप जाकर जरूर देखें। अगर आप एसएससी, जीडी, आईपी पुलिस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए यह जो है प्लेलिस्ट यह रामबाण साबित हो, क्योंकि देखिए इसमें मैथ का एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन मैथ का 37 सेट्स अपलोड है, जीके का 25 सेट्स अपलोड है और हिंदी के 30 सेट्स अपलोड है और रीजनिंग के 27 सेट अपलोड है। तो इसे आप जरूर देखें। भाई ये टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला पे देखिए नंबरिंग किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा जो नंबरिंग किया है, तो देखिए ये क्या है कि टाइप चेंज, यहाँ से टाइप चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का देखिए नंबरिंग है 73 क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले 72 क्वेश्चन तक पार्ट 1, 2 और पार्ट 3 वीडियो में कंप्लीट है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, ऊपर प्ले लिस्ट है मैथ चैप्टर वाइज क्लास का, उसमें जरूर देखें। तो यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो परसेंटेज का, तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में पूछा गया, ये रियल प्रश्न है। देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इसके खाते में खर्च न बढ़े। तो देखिए इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, तो इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या हमारा हो जाएगा, तो ट्रिक है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखिए ये कहा है 25% की वृद्धि हुई है। तो 25 बटा में 100 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। अगर 25% की कमी रहती तो ऊपर लिखते 25 और बटा में 100 में से 25 घटा देते, यानी 75 इंटू 100 करते। लेकिन कहा है वृद्धि, ये हो जाएगा 25 चौके 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 5 से 20%। तो 20% इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 20% इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। देखिए प्रश्न नंबर 74, देखिए एक बार पहले आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है और कब कब पूछे गए हैं, तब इन प्रश्नों को हम बारी बारी से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए देखिए ये सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार पूछे गए जो भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया। तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो प्रश्न जो एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए, देखिए सभी प्रश्न, फिर बैंक पीओ ये सभी। फिर देखिए यहाँ से देखिए टाइप चेंज हुआ है। देखिए यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न। तो ये लास्ट जो है पार्ट है परसेंटेज का। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको परसेंटेज के प्रश्न कोई भी नहीं छूटेगा और आप आराम से समय रहते उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 2, यदि प्रश्न नंबर 74, यदि पेट्रोल की कीमत में 90 रुपया लीटर से बढ़कर 110 रुपया लीटर हो जाती है तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि पेट्रोल का खर्च समान रहे, बताना है, यानी कि खर्च न बढ़े। तो देखिए कहा है कितना, तो कहा है कि पेट्रोल की कीमत 90 रुपया, ठीक है, 90 रुपया से बढ़कर कितना हो जाती है, तो 90 रुपये से बढ़कर हो जाती है 110 रुपया। तो कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी करे, तो कमी प्रतिशत निकालेंगे। तो कमी प्रतिशत के लिए कितना करना होगा, तो था 90 और 90 से हो गया कितना, तो 90 से हो गया 110, तो बढ़ा है कितना, तो बढ़ा है 20। तो 20 बढ़ा है तो 20 की कमी कर देंगे, किस पर होगा, तो बढ़कर हो गया 110, तो 20 बटा में 110 हो जाएगा। तो 20 बटा में 110 इंटू करेंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 200 बटा में 11। तो 200 में 11 का जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18.18%। तो 18.18% इस प्रश्न का सही आंसर हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 75, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, खपत को कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। देखिए तो इसके लिए आपको बता दें कि जब वृद्धि हुआ है तो इसे आप क्या करेंगे, तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 20 बटा में वृद्धि हुआ है तो 120 इंटू कर देंगे 100। तो ये देखिए 20 से कट जाएगा, 20 6 से 6 बार में, और इसे जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 बटा में 3। तो 50 बटा में 3 हो जाएगा, यानी कि 16.66% इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब इसे चाहें तो आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक से कहा है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। तो हम मान लें कि चाय का पुराना कीमत 100 है और इसे 20% की वृद्धि हो गई, तो यानी कि हो गई 120। कह रहा है खपत को कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो खपत को कितना कम करना होगा, तो 20 बढ़ा है तो 20 कम कर देंगे, 20 बढ़ा है तो 20 की कमी कर देंगे, किस पर, तो 120 बढ़ के हो गया 120। तो 20 बटा में 120 इंटू परसेंटेज के लिए 100। तो ये देखिए हमारा आ गया ना, तो ये इसे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.66%। तो दोनों तरीका, वो बेसिक था वो ट्रिकी था। तो ट्रिक से आप आराम से इसे प्रश्न को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। देखिए यहाँ पे टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है प्रीवियस यानी पिछले प्रश्न की तुलना में। तो यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है और इम्पोर्टेंट टाइप है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। तो चीनी का मूल्य पहले कितना था, तो चीनी का मूल्य पहले 100 था, अब उससे बढ़ गया 20% बढ़ गया। खपत कितने % कम की करें कि खर्च
5% हो जाए, यानी कि कह रहा है ना कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो 100 से 120 हो गया, और खपत में कितने परसेंट की कम करें कि खर्च 5% कम हो जाए। तो खर्च 5% कम हो जाए, तो इससे जब 20% बढ़ गया तो 20 बढ़ा दिए 20%, और इससे 100 से ये कह रहा है ना कि खर्च कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कम करें कि खर्च 5% कम हो जाए, यानी कि 100 का अगर 5%, 100 में से 5% कम करेंगे तो 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 95। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए था बढ़ा कितना बढ़ा था, हो गया 120, और 120 से आ जाएंगे 95 से, कराने खपत में कितने परसेंट कम करेंगे 5% कम हो जाए, यानी कि 95 हो जाए। तो कितने कमी करने पर 95 हो जा रहा है, 25 की कमी करने पर। तब यहाँ से निकाल लेंगे कमी परसेंटेज, तो कमी परसेंटेज निकालेंगे तो कितना की कमी करने पर 25 की कमी करने पर कितना पर, तो 120 पर। 25 की कमी कितना कर रहा है, तो 25 की कमी 120 पर कर रहा है, तो 120 इंटू कर देंगे 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 5 से काटेंगे तो 25, और ये 0 से 0 कट गया, और इसे 5 से, तो इसे 2 से कटा देंगे तो 2 छः 12 और 2 पंचे 10, और ये ऊपर हो जाएगा 25 पंचे 125, 125 बटा में 6, और जब 125 में 6 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 20.83%। तो 20.83% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न ये टाइप है, ये एसएससी और पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, क्योंकि चैनल भी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट तक जरूर देखें जिससे हमारा डॉलर इंक्रीज हो सके। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। देखिए रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है, यदि नमक का मूल्य 20% बढ़ जाता है, नमक का मूल्य, तो मान लें कि नमक का स्टार्टिंग मूल्य 100 था और कह रहा है कि 100 से 20% बढ़ गया, तो 100 से 20% बढ़ा देंगे, तो 100 में अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 से बढ़कर हो जाएगा 120। तो खपत में कितने परसेंट की कमी करना चाहिए कि खर्च 10% ही बढ़े, जो खर्च है ना वो सिर्फ बढ़े 10%। तो खपत में कितने की कमी करेंगे, खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े, तो इस पर 10% सिर्फ बढ़े, तो 10% 100 पे अगर सिर्फ 10% बढ़ेगा तो हो जाएगा 110, और बढ़कर हुआ कितना था, हुआ था 120, तो 120 पे 110 पे जाएंगे तो कितना की वृद्धि हो रहा है, तो 120 से 110 पे देख रहे हैं, तो ये 10 की कमी हो रहा है, कितने की कमी हो रहा है, तो -10, यानी कि 10 की कमी हो रहा है, 10 की कमी हो रहा है। तो कह रहा है कि खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए कि खर्च 10% ही बढ़े, तो देखिए परसेंटेज कमी निकालेंगे, प्रतिशत कमी निकाल लेंगे, तो प्रतिशत कमी कितना कमी हुआ है, तो कमी हुआ है 10 का, कितने पर, तो 120 पर, क्योंकि बढ़कर 120 हुआ था और 120 में से ही तो 10 कम करना है, तो 100 बटा में 120 इंटू प्रतिशत के लिए 100 करेंगे, तो प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 6 के 12, और ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा 50, तो 50 बटा में हो गया 6, 50 बटा में हो गया 6। तो देखिए जब 50, ये 50 बटा में 6 हो गया, यदि नमक के मूल्य में 120 यहाँ पे है, 120 है, ठीक है, तो 50 बटा में 6 हो गया, और इसके बाद जब इसे और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 3, तो 25 बटा में 3, और 25 बटा में 3 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.33%, तो 8.33% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 78। तो देखिए प्रश्न नंबर 78 ईपी पुलिस कांस्टेबल 24/8/2024 को पूछा गया, यह रियल प्रश्न है, ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से टाइप चेंज है, 78 क्वेश्चन से टाइप चेंज है। प्रश्न है, एक सेव की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेव अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेव की प्रति दर्जन घटी हुई मूल्य क्या है। तो सेव की प्रति दर्जन घटी हुई मूल्य क्या है, तो देखिए एक सेव की कीमत में 20% की कमी, तब हम कर लेंगे 20% की कमी होती है। जब सेव की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेव अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है, यानी कि 20% की कमी 10 सेव के बराबर है। 20% की जब कमी हो रही है तो 10 सेव अधिक खरीद रहा है, यानी कि 20% की कमी 10 सेव के मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से निकालेंगे टोटल सेव निकालेंगे, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल सेव जो होगा वो 100% होगा। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल सेव जो होगा वो 100% होगा। तो ये 20 का ये 5 गुना है, 20 का 5 गुना है 100%, तो 100% का जब मान निकालेंगे तो 100% कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 20 का 5 गुना ये है, तो इधर भी 5 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 पंचे 50 सेव, तो 10 पंचे 50 सेव हो जाएगा कितने, यानी कि जब 100% रही होगी तो 50 सेव हो जाएगा कितने में, तो ये हो जाएगा 54 रुपये में। 50 सेव कितने में मिल रहे हैं, तो 50 सेव जो है ना वो 54 रुपये में मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा है ना कि एक व्यक्ति 54 रुपये में, 54 रुपये, तो 50 सेव 54 रुपये। अब इसे सिंपली लिखेंगे तो हम लिख देंगे 50 सेव, एप्पल लिख देना, ए मतलब एप्पल, तो 50 सेव की कीमत 54 रुपये के बराबर है। 50 सेव की कीमत क्वेश्चन हमारा हो गया, तो 50 सेव की कीमत 54 रुपये के बराबर है। तो पूछा है कि तो सेव की प्रति दर्जन
घटी हुई कीमत बताइए। तो क्वेश्चन पूछा है कि सेव की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी। तो देखिए अगर क्वेश्चन में पूछा होता है कि प्रति सेव घटा हुआ मूल्य, यानी कि एक सेव पर घटा हुआ मूल्य बताइए, यानी एक एप्पल का, तो 50 एप्पल का 54 रुपया है, तो एक एप्पल के लिए कितना करेंगे, तो एक एप्पल का हो जाएगा 54/50, 54/50 जो भी हमारा आता है, तो 54/50 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.08। तो एक 1.08 हो जाता है एक एप्पल का। लेकिन क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और टाइम चेंज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा है कि सेव की प्रति दर्जन घटी हुई मूल्य, प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन में कितना सेव होता है, तो एक दर्जन में 12 एप्पल होते हैं, तो 12 एप्पल का मान बताना है। तो एक एप्पल का मान आया है 1.08 इंटू 12 एप्पल के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.08 में जब 12 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 12.96, क्योंकि 12×6 और 12×12 यानी कि 12.96 रुपया। तो 12.96 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप पे आधारित और आगे अभी नेक्स्ट प्रश्न और भी प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, यूपी पुलिस कांस्टेबल इसी बार 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न एसएससी के एसएससी एग्जाम्स, पुलिस के एग्जाम जैसे एसएससी के हो गए सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ और सीजीएल, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके बाद रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी के एग्जाम में ऐसे भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद पुलिस के एग्जाम्स में जैसे हो गया यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया रियल प्रश्न है, ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्याज की कीमत में 25% की कमी से एक गृहिणी 240 रुपये में 5 केजी अधिक प्याज खरीद सकती है। प्याज का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी बताइए, प्रति किलो बताना है। देखिए प्रति किलो, पीछे वाला में दर्जन था और प्रति किलो इस बार पूछा है। तो देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए इसे थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है क्या रहा है, 25% की कमी, तो 25% की कमी, तो 25% की कमी होने से 5 केजी अधिक प्याज खरीद पाती है। तो 25% बराबर हो जाएगा 5 केजी के। और कोई भी वस्तु अपने आप में जब टोटल निकालेंगे तो टोटल कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100 का मान निकालेंगे। तो 100% के लिए 25 का ये 4 गुना है 100%, तो इधर भी 4 गुना कर देंगे, तो 5 चौके 20 केजी, यानी कि 20 केजी हो गया। यानी कि 100% का मान कितना आ गया, तो 100% का मान आ गया 20 केजी। और 20 केजी कितने में हो जाएगा, तो 20 केजी के लिए 240 रुपया इसे पे करना होगा, तो 240 रुपये के बराबर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे 20 केजी का मान हो जाएगा 240 रुपया, 20 केजी का मान हो जाएगा 240 रुपया। कहा है कि प्याज का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी बताइए। प्रति केजी का मतलब क्या होता है, प्रति केजी मतलब 1 केजी, प्रति केजी मतलब 1 केजी का दाम बताना है। तो 1 केजी के लिए हो जाएगा 240/20। अब इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 12 बार में, यानी कि 12 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी 12 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए हैं तो एक बार प्ले लीजिए, जरूर चेक करें। वीडियो पसंद इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो अभी चैनल हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो जो भी चैनल पर टाइप प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें और प्ले लीजिए जरूर चेक करें। और देखिए सेम जो प्रीवियस में क्वेश्चन बताए हैं ना, सेम उसी पे टाइप ये प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, जिससे हमको ये पता चल पाएगा, जो भी स्टूडेंट कमेंट देंगे कि हाँ, कमेंट करेंगे कि हाँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और आप वीडियो को अंत तक वॉच किए हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न परसेंटेज का यह पार्ट नंबर 4 वीडियो है। इससे पहले 3 पार्ट में परसेंटेज कंप्लीट है। इसी तरह परसेंटेज पे आधारित बट्टा और लाभ हानि का इसके आगे हम सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और रिस्पॉन्स जरूर करें। देखिए यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 7/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है, डबल स्टार प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होगी, तो हम मान लेंगे कि भिन्न यक्स है और वाई है, यानी कि अंश मान लिए यक्स और वाई मान लिए हर, मान लिया अपने आप से। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है, तो अगर 25% की वृद्धि होगी तो 100 से बढ़कर हो जाएगी 125। और हर में 25% की कमी होती है, और हर में अगर 25% की कमी होगी तो 100 में से 25 घटा देंगे, यानी कि हो जाएगी 75 इक्वल टू। कह रहा है कि तो भिन्न 15/16 के बराबर हो जाता है। यह भिन्न कितना हो जाती है, तो यह भिन्न 15/16 के बराबर हो जाती है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो देखिए 25 पंचे 125 और 25 तियाँ 75, ये कट गया। इसके बाद अब इसे अभी हमारा हो गया, तो इसे देखिए 5 से कटा देंगे तो 5 तियाँ 15। अब इसे सॉल्व करेंगे, तब इसे सॉल्व करेंगे या तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यक्स वाई इक्वल टू, बिना अगर आप कटा दिए हैं तो इसे काट के, या इसे भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/16 और इंटू यह आया है 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5। जब इधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये देखिए 5 से कट गया, 5 3 15, यानी कि 3 3 लिखे 9/16 कितना आ गया, तो हमारा आ गया 9/16।
तो 9/16 कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए 9/16, 9/16 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 9/16 इस प्रश्न का सही आंसर। यहाँ से भी चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, तितली के 9 और ये 16 है तो 9/16 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या इसे एक बार डिवाइड न करके इसे एक स्टेप पीछे से भी अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 यूपी पुलिस कांस्टेबल 17/2/2024 को फर्स्ट में पूछा गया रियल प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न क्या होता है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में स्किप भी कर देते हैं, लेकिन आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो इसी प्रकार सभी आपको लाभ हानि SI टाइम एंड वर्क नाव धारा सभी का हम चैप्टर वाइज क्लास देंगे, तो आप लोग वीडियो को रिस्पॉन्स जरूर करें। और इससे पहले 10 से 11 चैप्टर कंप्लीट अपलोड है, तो उसे प्ले लिस्ट आप जाकर जरूर देखें। अब देखिए आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। एक स्कूल में 20% विद्यार्थी 10 वर्ष से कम आयु के हैं। एक स्कूल में 20% विद्यार्थी 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो कोई टोटल स्टूडेंट अगर मान लेंगे तो परसेंटेज की जब भी बात होगी तो टोटल जब भी मानेंगे तो टोटल छात्र जब अगर मान लेंगे हम तो टोटल छात्र कितने होंगे? तो टोटल छात्र होंगे 100%। एक स्कूल में 20% विद्यार्थी 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 10 वर्ष से कम, तो 10 वर्ष ईयर यानी कि वर्ष से कम, तो 10 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी कितने होंगे? तो 10 वर्ष से कम आयु यानी कि एज वाले छात्र, तो 10 वर्ष से कम एज वाले छात्र हम निकालेंगे। तो 10 वर्ष से कम एज वाले छात्र कह रहा है ना कि 20% है, 20% है, तो अगर टोटल परसेंटेज 100 है तो 100 का 20% निकालेंगे, तो 100 का जब 20% करेंगे तो परसेंटेज 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 20 हो जाएंगे संख्या में, यानी कि 10 वर्ष से कम एज वाले छात्र कितने हैं? तो 10 वर्ष से कम एज वाले छात्र हैं 20, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या, देखिए कह रहे हैं कि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों जो कि 48 है उनका 2/3 है। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 17/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न में कहा है कि 10 वर्ष आयु वाले छात्र, तो 10 वर्ष आयु वाले छात्र कितने हैं? देखिए यहाँ पे कहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है, यानी कि 10 वर्ष के आयु वाले छात्र कितने हैं? तो 10 वर्ष की आयु वाले छात्र 48 यानी कि 48 छात्र हैं जो 10 वर्ष आयु के हैं। अब 10 वर्ष से अधिक निकालेंगे। अब देखिए 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र कितने हैं? तो 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र को देखेंगे, तो देखिए कहा है ना कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है उनका 2/3 है, यानी कि 10 वर्ष से अधिक वाले छात्र की संख्या कितनी है? तो 48 का 2/3 है, तो 48 का 2/3 करेंगे, 3 से कटेंगे तो 16 3 48 और ये हो जाएगा 16 दूना के 32, तो 16 दूना के 32 छात्र हैं। अब यहाँ से हमारा डाटा निकल गया, तो डाटा क्या निकला है? तो डाटा निकला है कि 10 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की संख्या है 20, 10 वर्ष वाले आयु वाले छात्रों की संख्या है 48 जो प्रश्न में दिया भी था, और 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या है 32। अब इसे सभी को जोड़ेंगे, तो सभी को अगर जोड़ देंगे तो 10 वर्ष से कम आयु वाले हैं 20 और 10 वर्ष के एज वाले हैं 48 और 10 वर्ष एज से अधिक वाले हैं 32। तो इन्हें सभी को काउंट करेंगे तो देखिए 48 20 68 और 32 हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। तो कहा है कि स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या है? तो स्कूल में टोटल कितने छात्र हैं? तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या है 100 है, जिसमें से 10 वर्ष से कम आयु वाले हैं 20 और 10 वर्ष की आयु वाले हैं 48 और 10 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं 32। तो टोटल मिलाकर कितने छात्र हैं? तो टोटल मिलाकर 100 छात्र हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं कितने मेहनती हैं, अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। तो कम आपको कंटेंट हम कम ही देंगे, लेकिन जो भी कंटेंट देंगे रिलेवेंट कंटेंट देंगे, क्योंकि आलतू फालतू का कंटेंट देने के लिए ना ही हमारे पास समय है ना ही आपके पास समय है कि आप आलतू फालतू का कंटेंट पढ़कर अपना समय बर्बाद करेंगे। तो आप लोग जो भी हम अपने 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको क्लास दे रहे हैं, तो अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले 10 चैप्टर पूरा कंप्लीट अपलोड है, तो मैथ का प्लेलिस्ट जरूर देखें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने मेहनती हैं, अगर आप गलत जब पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। तो कम पढ़ाएं, आपको कंटेंट कम देंगे, लेकिन जो भी देंगे रिलेवेंट कंटेंट देंगे, सटीक कंटेंट देंगे, क्योंकि फालतू का पढ़ाना हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और हम देखते होंगे कि जो भी मैथ का हमारा वीडियो होता है वो भी बड़ा क्लास होता है, क्योंकि हमको व्यूज़ से
हमारा ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर हम वीडियो को छोटा छोटा अगर पोस्ट करेंगे, अगर मान लीजिए 10-15 मिनट की वीडियो होगी, अगर कोई स्टूडेंट 5-10 मिनट भी देखेगा तो उसका जो है ना वीडियो आगे व्यू ज़्यादा उसका रहेगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है ना वो इसी प्रकार काम करता है। अगर वीडियो बड़ा है और मान लीजिए 10 स्टूडेंट देखें और पूरा वीडियो को देखेंगे तभी वो वीडियो आगे ट्रेंड करता है। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हम जो भी कंटेंट देंगे अच्छा और ईमानदारी के साथ और रिलेवेंट कंटेंट देंगे। देखिए ये ईमानदारी का ही नतीजा है कि आप लोगों के चैनल को सपोर्ट किया, चैनल मोनेटाइज भी हुआ और यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसेंस पिन भी आया, तो हम सब कुछ होगा। तो आप लोग इसी तरह चैनल को प्यार और सपोर्ट जरूर करें। देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लेलिस्ट जोड़ चेक करें। हम जिस ऐप से वीडियो बनाते हैं वो ऐप हमारा भी काम नहीं करा, तो दूसरे ऐप से वीडियो बनाए तो आप थोड़ा सा मैनेज जरूर करेगा। तो ये क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो अगर आप चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। देखिए UP कांस्टेबल 24/8/2024 को पूछा गया रियल प्रश्न है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प A को और 40% ने विकल्प B को पसंद किया। एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें से 60% लोगों ने विकल्प A को और 40% लोगों ने विकल्प B को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प A को पसंद किया? तो कितने लोगों ने विकल्प A को पसंद किया? तो देखिए टोटल अगर मान निकालेंगे तो टोटल कितना है, तो टोटल दिया है 500। तो टोटल दिया है 500 और A का मान कितना दिया है, तो A का मान दिया है 60%। तो A का मान दिया है 60% और B कितना है, तो B का मान दिया है 40%। तो देखिए जब A का मान है 60% और B का मान है 40%, तो एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल का मान हो जाएगा 100%। टोटल का मान हो जाएगा 100%। तो 100% का मान कितना दिया है, तो टोटल का मान दिया है 500, तो 100% का मान हो जाएगा 500 के बराबर। पूछा क्या है, तो पूछा है A को कितने लोग पसंद करते हैं, विकल्प A को। तो A को लोग करते हैं 60%। तो A का मान निकालेंगे, तो A का मान यानी कि 60% का मान निकालेंगे, तो 00 से 00 कट जाएगा, तो 60 × 5 हो जाएगा, तो 6×5 = 30, यानी कि 300 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 300 ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 पे। देखिए प्रश्न नंबर 83 यानी 83 इसलिए दिखा रहा है कि इससे पहले हम 3 पार्ट परसेंटेज का कंप्लीट अपलोड किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, तभी इस पार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि लेवल थोड़ा बाई थोड़ा धीरे धीरे लेवल को अप किया गया है। जिससे पहले जो 3 पार्ट है ना उसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया गया है, यानी पहले जो क्लास उसमें बिल्कुल बताए हैं परसेंटेज क्या होता है, कैसे होता है। इसी प्रकार आपको लेवल बाई लेवल लेकर चले हैं, तो आप उसे जरूर देखें, तभी आप इन चौथे पार्ट को देखें। क्योंकि स्टूडेंट बहुत सोच रहे हो कि 83 क्वेश्चन दिखा रहा है, यानी कि इससे पहले क्वेश्चन कहाँ है। इससे पहले क्वेश्चन सभी पार्ट में अपलोड है, तो आप उसे वीडियो को जरूर देखें। देखिए ये भी प्रश्न रियल प्रश्न UP कांस्टेबल 24/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, तो हम टोटल अगर मान लेंगे टोटल श्रमिकों की संख्या, तो कोई भी वस्तु अगर निकालेंगे, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है, तो यानी कि टोटल श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल श्रमिकों की संख्या हो जाएगी 100 इसलिए मानना पड़ रहा है ना, क्योंकि सभी का मान परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज में दिया है तो 100 मानना ही मानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे 30 वर्ष से अधिक एज वाले, 30 प्लस एज वाले, ठीक है, 30 प्लस एज वाले कितने लोग हैं, तो कह रहा है ना कि 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यानी कि 60% जो श्रमिक है ना वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 60% श्रमिक, तो 60% श्रमिक जो हैं वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है। 60% श्रमिक जो है वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इनमें से 75% पुरुष हैं। कितने हैं, तो 75% पुरुष हैं। तो 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक वाले हैं। इनमें से कहा है कि 75% पुरुष हैं, तो 60 का हम निकाल देंगे, 75% के लिए करेंगे 100। तो देखिए 5 से कटाएंगे तो 15 × 5 = 75 और 20 × 5 = 100 और 20 × 3 = 60। 20 × 3 = 60 यानी कि कितना मान निकल के आ गया, तो मान निकल के आ गया 45। ये कौन है, तो ये है 60% 30 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं। इनमें से 75% पुरुष हैं, यानी कि पुरुषों की संख्या आ गई 75%। कहा है कि पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या हमारी कितनी आ गई, तो पुरुषों की संख्या आ गई 45। जो कौन है, तो जो 30 प्लस एज वाले हैं, कितने हैं, तो वो हैं 45। और देखिए क्वेश्चन का है कि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु वाले 135 पुरुष श्रमिक हैं, 135 पुरुष श्रमिक है, हमारा मान कितना है, तो मान आया है 45। तो 45 मान का कितना मान हो जाएगा, तो 45 मान का मान हो जाएगा 135 मेल के बराबर। तो पूछा गया है, तो पूछा है कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या। क्वेश्चन पूछा है इस कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा,
तो कुल संख्या है टोटल है 100 और 100 यानी कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल संख्या में हो जाएगा 100 यानी जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, मेल और फीमेल दोनों होंगे तो टोटल है 100। तो 100% का मान निकालेंगे, तो जब 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 135 बटा में 45 इंटू हो जाएगा 100। अब देखिए इसे कैलकुलेशन जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 से कटेंगे तो 9 45 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 9 एकम 9 9 पंचे 45 और 15 दूना के 30। तो यहाँ से इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 300। 300 का श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, तो श्रमिकों की कुल संख्या है 300। इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। देखिए ये कहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100 होते हैं, तो मान लीजिए कि 100% श्रमिक है जिसमें मेल और फीमेल है, उसमें से 30 प्लस एज वाले हैं 60% है, यानी कि जब 100% का जब 60% निकल, ये कह रहे हैं कि 60% श्रमिक है, जब 100 का 60 निकालेंगे 60% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 आ गया, अब कहा है कि 30% से अधिक आयु वाले 135 श्रमिक हैं और देखिए 60 आ गया, मान 60 कौन आ गया, तो 60 में मेल और फीमेल दोनों हैं, तो कहा है कि और इनमें से 75% पुरुष हैं, तो 60 का 75% निकाल दिए, जो आ गया 45 क्या है, तो ये 45 है मेल। अगर 60 में से 45 मेल हैं तो अगर फीमेल पूछा होता तो फीमेल कितनी हो जाती, तो फीमेल 60 में से 45 मेल है तो फीमेल जो बचा 15 वो फीमेल हो गई। अब कहा है कि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु वाले 135 पुरुष श्रमिक हैं तो 45 का मान कर दिए 135 के बराबर, और तो का है टोटल बताइए, तो टोटल 100 है, टोटल 100 है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो टोटल 100 श्रमिक जो हैं, तो श्रमिक में मेल और फीमेल दोनों श्रमिक आएंगे, तो 100% का मान निकालिए तो हमारा आ गया 300। तो 300 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हमको अनुमान है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। देखिए बैंक पीओ प्री में 2021 में हाल ही के एग्जाम्स में पूछा गया रियल प्रश्न है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए एक परीक्षा में यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, एक परीक्षा में 45% छात्रों ने भौतिकी में और 55% रसायन विज्ञान में, जरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिकी में, 55% छात्र रसायन विज्ञान में और 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं बताना है, कितने परसेंट जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए इसके लिए आप ट्रिक लिखेंगे सिंपली, तो ट्रिक हमारा क्या आ जाएगा, ट्रिक। देखिए ट्रिक से आप इसे सॉल्व करेंगे, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो जब ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हमारे सभी परसेंटेज को जोड़ देंगे आपस में, कितना है तो सभी में है। ट्रिक से जब सॉल्व करेंगे तो है 45% और एक है 55% और दोनों विषयों में पास होने वाले हैं 15%। तो कितने प्रतिशत छात्रों ने दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो इसके लिए ट्रिक बना दिए। तो ट्रिक है 55 और 45 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 55 और 5 ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70 और 7 5 12, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 115 हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा है, कोई भी मान अपने आप में कितना होता है, तो कोई भी मान अपने आप में 100% होता है और हमारा आया कितना है, तो आया है 15%। ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, तो 100 से 115 यानी कि 15% अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15%। तो 15% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ट्रिक से। अब आपको बेसिक भी बता दे रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है, तो बेसिक से अगर आप लगाएंगे तो देखिए वो ट्रिक से था और यह है बेसिक, तो बेसिक से जान लीजिए क्योंकि कहीं कहीं ट्रिक फेल भी हो जाता है, आपको बताएंगे कहाँ ट्रिक फेल है। तो कितने % छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण, कम से कम यानी कि 45% छात्र जो भौतिकी में अनुत्तीर्ण है और 55% छात्र जो रसायन विज्ञान में और 15% छात्र जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण समझिएगा, कह रहे हैं अनुत्तीर्ण की बात, तो कम से कम लिखेंगे, कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण, कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण कितने छात्र हैं ये मान निकालेंगे। तो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र, तो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण के लिए क्या करेंगे, तो कह रहा है 45% भौतिकी में और 55% रसायन विज्ञान में, और जो मान दोनों का दे रहा है ना उसे माइनस करेंगे, तो दोनों में कह रहा है 15%, तो 15% इसमें से माइनस कर देंगे। तो 45 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 55 5 60 10 40 यानी कि 100, और 100 में से 15 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 85%। तो 85% किसका मान है, तो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उनका मान है 85%। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण बताना है, किसमें क्या बताना है, तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बताना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र, दोनों विषयों में उत्तीर्ण का मान बताना है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण का मान बताना है, तो टोटल छात्र जो रहे होंगे, तो टोटल छात्र कितने रहे होंगे, तो टोटल छात्र रहे होंगे 100 और 100 में से 85 जो है वो किसी न किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, तो 100 में से 85 घटा देंगे तो आ जाएगा 15%। तो 15% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक से लगाए तब भी हमारा सेम आंसर आया और बेसिक तरीके से लगाए तब भी सेम आंसर आया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, IBPS क्लर्क में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक परीक्षा में 50% उम्मीदवार हिंदी में और 40% अंग्रेजी में और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो देखिए इस प्रश्न के लिए क्या कर रहे हैं, तो कहे आपको ट्रिक है, ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ट्रिक हमारा क्या है, तो जहाँ ट्रिक से सॉल्व करें तो ट्रिक है हमारा 50, सभी को जोड़ देंगे तो 50%, तो 50 और प्लस दूसरा है 40% और दोनों में है 15%। इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 9 और 1 10, यानी कि 105%। हमारा कितना आया, हमारा आया 105%। और कोई भी मान अपने आप में कितना होता है, तो 100 होता है। 100 से कितना अधिक है, तो 100 से 5% अधिक है। लेकिन 5% क्या किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है। तो जब किसी ऑप्शन में जब 5% नहीं है तो यहाँ पे हमारा ट्रिक जो है ना वो फेल हो जाता है। ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक फेल होता है। बहुत रेयर केस में ट्रिक फेल होता है, वरना आपको 99 या 90% ट्रिक हमारा कामयाब होता ही होता है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न को देखिएगा तो आप ट्रिक लगाइए, और ट्रिक से जब आंसर यानी ऑप्शन न मिले तो आप बेसिक लगाइएगा। तो देख रहे हैं ट्रिक हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं लग रहा है तो ट्रिक हमारा फेल हो गया। ट्रिक फेल हो गया तो बेसिक तरीके से चलते हैं। तो बेसिक तरीके से अब लगाएंगे। तो बेसिक तरीका क्या है, तो बेसिक तरीका जो प्रीवियस ईयर में बताएंगे, कम से कम एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण, तो कम से कम एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 50 और प्लस हो जाएगा 40 और माइनस जो है दोनों का मान घटा देंगे। तो 5 4 9 यानी 90 में से जब 15 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 75। और अब कहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो कोई भी 100 रही होगी तो 100 में से 75 घटा देंगे। तो जब 100 में से 75 घटाइएगा तो आ जाएगा 15%। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 100 में से जब 75 घटाएंगे तो आ जाएगा 25%। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25%। बेसिक से देखिए, बेसिक से हमारा बिल्कुल ऑप्शन मिल गया। तो बेसिक है, यहाँ पे हमारा बेसिक तरीका ही काम आएगा। तो जहाँ पे ट्रिक फेल हो जाए वहाँ पे बेसिक से आप लगा सकते हैं। तो बेसिक और ट्रिक आपको दोनों पता होना चाहिए। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ज़्यादातर प्रश्नों में ट्रिक हमारा काम करता ही करता है, लेकिन बहुत रेयर केस में कभी ट्रिक फेल हो जाता है। तो आपको दोनों कंडीशन को जानना चाहिए। बैंक PO 2019 प्री के एग्जाम्स में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक परीक्षा में 70% छात्र भौतिकी में, 60% रसायन विज्ञान में और 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले जो टोटल परसेंटेज में पूछा था, लेकिन इसमें मान दिया है यदि 270 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। यहाँ पे बताना है कि परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले तो आपको बताना है ट्रिक आपको लेकर चलना। तो ट्रिक हमारा क्या है, तो ट्रिक है कि सभी मान को आपस में जोड़ देंगे। तो सभी मान को जोड़ देंगे तो ये है 70%, दूसरा मान है 60% और दोनों में है 15%। इन दोनों को सभी को जोड़ दिए तो हमारा हो जाएगा 7 7 14, यानी कि 7 7 14 145%। कितना है, तो हमारा है 145%। एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा मान कितना है, 100 से कितना एक्स्ट्रा है, तो 100 से अगर एक्स्ट्रा निकालेंगे तो 100 से एक्स्ट्रा आया है 45%। 145 आया यानी कि 100 से 45% एक्स्ट्रा है, तो 45% एक्स्ट्रा है, तो 45%। और कहा है कि यदि 270 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए का मान आता है हमारा। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए कितना एक्स्ट्रा का मान आया है 45%। तो 45% का मान हो जाएगा 270 छात्र के बराबर। और क्वेश्चन क्या पूछा है परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, जो पास हुए फेल हुए वो अलग बात है, लेकिन परीक्षा में टोटल छात्र कितने थे, तो टोटल कितना होता है, तो टोटल जब भी संख्या की बात करेंगे तो टोटल 100 होगा। तो टोटल 100 होगा तो 45 का मान है इतना, तो 100 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 270 बटा में 45 इंटू कर देंगे 100। 5 से कटाएंगे तो 9 45 और 5 से कटाएंगे तो 20 पंचे 100 और फिर इससे कटाएंगे तो ये देखिए 9 से कट जाएगा 29 27 और 3 दूना के 6 यानी कि 600 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 600 टोटल परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो 600 छात्र थे। टोटल परीक्षा में कितने छात्र थे, तो 600 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें और चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आए, आपको रिलेवेंट कंटेंट लगे और लगे कि हाँ आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल कंटेंट रिलेवेंट है, तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आप मैथ बना रहे हैं कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। इसी माइंडसेट के साथ अगर आप स्टडी करते हैं और मैथ को सीखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको मैथ के बादशाह बन गया, यानी मैथ को कब अच्छे से सीख पाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको माइंडसेट हमेशा ऐसा ही रखना है कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। और अगर आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, अगर आपको कंटेंट लगे कि हाँ रिलेवेंट कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और जो सोल्यूशन है वो आपको लगे कि हाँ अच्छा सोल्यूशन है, इसी प्रकार सभी चैप्टर का सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप मिनिमम 20 रुपये का सहयोग जरूर करें इस UPI से। आप इससे क्या करें कि इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से क्रॉप कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस हिस्से को क्रॉप कर लें और इसके बाद फ़ोन पे या गूगल पे जहाँ भी जाते हैं वहाँ से स्कैन करके आप इस पर जो भी मिनिमम सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। आप मिनिमम आपसे रिक्वेस्ट है कि 20 रुपये का मिनिमम सहयोग जरूर करें स्कैनर पे। और अगर आप इसमें अमाउंट सेंड करें तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ भाई आपको सोल्यूशन पसंद आया, आपकी मेहनत पसंद आई, आप बताने का तरीका हमको पसंद आया, तो आपको इतने रुपये का कंट्रीब्यूट करके हम हेल्प किए हैं, जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प करें जिससे हमारा भी मोटिवेशन रहे और हम भी आपको कंटेंट दे पाए। क्योंकि
क्योंकि हम स्टूडेंट ही है, कोई टीचर नहीं। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 87। क्योंकि देखिए जितना शॉर्टली और अच्छे मेथड से बताया जा सकता है उतना हम आपको शॉर्ट मेथड में आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया करें। एक परीक्षा है कोई, ठीक है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक जब फेल हो तब बेसिक लगाना है। तो ट्रिक से जब जाएंगे तो कहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो ट्रिक से आ जाएंगे। तो ट्रिक से हमारा है 45, पहला मान है कितना, तो पहला मान है 45 और दूसरा मान है 60 और तीसरा मान है 8। इन सभी को जोड़ेंगे तो 45 और 8 यानी कि ये हो जाएगा 105 और 8 5 13 यानी कि 113 कितना है, तो हमारा आ गया 113%। तो 113% कितना है, तो 113% हमारा आया है। तो 113% क्या है, तो 113% में एक्स्ट्रा कितना है, तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा निकालेंगे यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 113% अधिक है। तो 13% अधिक है यानी ऑप्शन नंबर सी 13% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यह क्लास आप आर.के. रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें और वीडियो का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। और कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें जिससे आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 29/1/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में यह पूछा गया रियल प्रश्न है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 50% लोगों ने संतरे का रस पिया और 40% लोगों ने अंगूर का रस पिया, 20% लोगों ने इनमें से कुछ भी नहीं पिया, तो कितने लोगों ने दोनों का रस पिया? तो कितने लोगों ने दोनों का रस पिया? तो देखिए ट्रिक आपको लगा देना है सिंपली। देखिए ऐसा ट्रिक आपको शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है 50 है पहला मान, दूसरा है 40 मान और तीसरा क्या है, तो तीसरा मान है 20। इन सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 9 2 11 यानी कि 110%। एक्स्ट्रा कितना है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 10% ज़्यादा है। तो 100 से 10% ज़्यादा है तो कितने लोगों ने दोनों का रस पिया, यानी कि जो एक्स्ट्रा है वही तो होंगे। तो एक्स्ट्रा कितने हैं, तो एक्स्ट्रा है 10%, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न का देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल स्टार लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है। और ये प्रश्न ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 8/2/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहे ना, शेष छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, कितने छात्र बोलते हैं ऐसे, तो ऐसे में जो भी बीच वाला मान दिया रहा है, यानी कि जो दोनों का मान दिया रहा है, उसे सबसे पहले डायग्राम में बैठाएंगे। कह रहा है 50 छात्रों में से, क्वेश्चन कर रहा है ना कि 50 छात्रों में से, तो टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र लिख लेंगे। तो टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र कह रहा है 50 छात्रों में से, तो टोटल छात्र हैं 50 में से 30% केवल हिंदी बोल सकते हैं, 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, शेष छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि 30% छात्र जो है ना वो बोलते हैं इंग्लिश, 30% छात्र इंग्लिश बोलते हैं। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश का कितने हैं, तो कह रहा है कि 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। जो 30% छात्र है ना वो कितना बोलते हैं, 30% छात्र केवल अंग्रेजी, और 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। 20% जो छात्र है ना वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो 20% छात्र जो हैं, जो ये 20% छात्र हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। शेष छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो देखिए शेष छात्र जो हैं तो कितने बचे, तो 30% जो है ना वो इंग्लिश वाले हो गए, और 20% जो हो गए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले हो गए। तो 100 में से 30 इंग्लिश वाले निकल गए तो बचा 70, और 70 में से 20 हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले निकल गए तो बचा हमारा 50, यानी कि 50% बचे। जो ये कौन है, तो 50% जो है ना वो हैं हिंदी वाले छात्र। हिंदी वाले छात्र कितने हैं, तो हिंदी वाले हैं 50%, और हिंदी और इंग्लिश वाले कितने हैं, तो 20%, और इंग्लिश वाले कितने हैं, तो इंग्लिश वाले हैं 30%। तो कुल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या अगर पूछा था क्वेश्चन में, अगर पूछा रहता, क्वेश्चन पूछा है कितने प्रतिशत छात्र हिंदी बोल सकते हैं, कितने प्रतिशत छात्र जो है ना वो हिंदी बोल सकते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र, कुल कितने % छात्र हिंदी बोल सकते हैं, कुल कितने % छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी बोल सकते हैं कहने का मतलब है कि उसमें इंग्लिश भी इंक्लूड होगा। अगर हिंदी बोल सकते हैं तो ऐसा नहीं कहा है कि केवल हिंदी बोल सकते हैं, क्वेश्चन कहा है कि कितने % छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अगर वो इंग्लिश भी बोलते होंगे तो उसके लिए मना नहीं किया है क्वेश्चन में, तो उसको मना नहीं किया है तो हम लिखेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे कितने % छात्र
कितने परसेंट छात्र हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में कितना है, तो हिंदी में है 50, तो हिंदी में है 50%। और देखिए यहाँ पे भी हैं हिंदी और इंग्लिश वाले, जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलते हैं तो वो 20% छात्र हैं। तो टोटल दोनों छात्रों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70%। तो ऑप्शन नंबर डी 70% इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 70% इस प्रश्न का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि कहा है ना कि कितने, देखिए क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन का ये कितने प्रतिशत छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी बोल सकते हैं, तो ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं 20%, वो भी हिंदी में इंक्लूड होंगे। और हिंदी में 50% अलग से है ही, तो 50, 20, 70% इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर पूछता कि ओनली इंग्लिश कितने परसेंट बोल सकते हैं, तो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं 30%। अगर पूछता कि केवल हिंदी कितने परसेंट बोल सकते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले हैं 50%, क्योंकि 20% हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले थे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 90। यह प्रश्न देखिए यूपी कांस्टेबल 31/8/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो इसका सोल्यूशन आपको हम बताएंगे, ट्रिकी सोल्यूशन। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है। एक कोई गांव है, ठीक है, उसमें 60% परिवारों के पास गाय है। तो मान लीजिए कि ये होगी ये गाय का डायग्राम। ये मान लीजिए कोई परिवार है, उसमें जो गाय है ना वो कितना है, तो गाय का मान है 60%, ठीक है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 30% जो छात्र हैं ना परिवार है उनके पास एक भैंस है। और 15% देखिए यहाँ पे 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो आपको बताया था ना कि जब भी दोनों का डायग्राम दिया रहे तो सबसे पहले उसी को दर्शाएंगे। तो एक और वृत्त बनाना होगा, एक और वृत्त बना लिए और दोनों का मान सबसे पहले दर्शाएंगे। तो कहा है कि 15% परिवार ऐसे हैं ना जिनके पास 15% परिवार में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है, यानी कि गाय और भैंस दोनों है। कितने परसेंट के बाद, तो 15% के पास। तो 15 को बीच में रख दिए, 15 को बीच में रख दिए। ये कौन है, तो इनके पास गाय और भैंस दोनों है, गाय और भैंस दोनों है। ये 15% है, 15% है जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, ठीक है। 15% ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। अब हम निकालेंगे केवल गाय वाले। केवल गाय वाले कितने हैं, तो केवल गाय वाले कितने हैं, तो गाय वाले थे 60 और 60 में से 15 ऐसे हैं जो गाय और भैंस दोनों रखे हैं। तो 60 में से 15 को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा केवल गाय रखने वालों की संख्या। तो जब 60 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 45% जो केवल गाय रखने वाले हैं, केवल गाय रखने वाले। और इसके बाद और देखिए इसके बाद भैंस वालों का कितना हो जाएगा, तो कहा है ना कि 30% परिवारों के पास एक भैंस है। तो 30% परिवार के पास भैंस है, 30% परिवार के पास भैंस है, जिसमें से 15% जो गाय और भैंस दोनों रखें, तो इसमें से 15 के मान को घटा देंगे। तो जब 15 के मान को घटा देंगे तो आ जाएगा 15%। ये 15% क्या हो जाएगा, तो 15% वो हो जाएगा ना जो केवल भैंस रखे हैं। भैंस केवल भैंस रखने वालों की संख्या हो जाएगी 15%। और केवल गाय रखने वालों की संख्या आ गई हमारा 45%। और गाय और भैंस दोनों को रखने वालों की संख्या आ गई 15%। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो क्वेश्चन का है कि गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, यानी कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो गाय या भैंस रखने वाले पहले परिवार को देखेंगे। तो गाय या भैंस रखने वाले कितने लोग हैं, तो गाय या भैंस रखने वाले की संख्या, तो गाय या भैंस रखने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, तो गाय या भैंस, तो केवल गाय रखने वाले हैं 45 और केवल भैंस रखने वाले हैं 15 और 15 ऐसे भी हैं जो गाय और भैंस दोनों रखते हैं। सभी को जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 75%। तो 75% ये कौन सा मान है, तो 75% जो मान आया है ना वो आया है कि गाय और भैंस, यानी कुछ ना कुछ रखा है, या तो गाय रखे हैं या तो भैंस रखे हैं या तो गाय और भैंस दोनों रखे हैं। ऐसे 75% लोग हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गाय और भैंस न रखने वाले हैं, न रखने वाले यानी कुछ भी न रखने वाले। तो कुछ भी न रखने वाले कितने हैं, तो 100 में से 75 को घटा देंगे, क्योंकि ये 75 ऐसे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा एक चीज़, 75 में से देखिए जो आया ना गाय या भैंस रखने वाले, जिसमें से 45% ऐसे हैं जो केवल गाय रखे हैं, 15% ऐसे हैं जो केवल भैंस रखे हैं और 15% ऐसे हैं जो केवल गाय और भैंस दोनों रखे हैं। सभी को जोड़ दिए तो आ गया 75%। ये 75% मान वो आ गया जो गाय या भैंस रखे हैं, या तो गाय रखे हैं या तो भैंस रखे हैं या तो गाय और भैंस दोनों रखे हैं। इन सभी को जोड़ दिए तो आ गया 75%। तो गाय या भैंस कुछ भी न रखने वाले कितने लोग हैं, तो 100 कोई भी मान होता है, तो 100 में से 75 को घटा दिए। तो जब 100 में से 75 को घटा दिए तो आ गया 25%। 25% कौन सा मान आ गया, तो 25% आ गया कि जो गाय या भैंस कुछ भी न रखने वाले हैं, जो कुछ भी न रखने वाले हैं 25%। अब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, गांव में 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। तो अगर यही मान परसेंटेज में अगर क्वेश्चन पूछा रहता है आंसर, तो परसेंटेज में उत्तर हो जाता है 25%। लेकिन हमारा संख्या मान पूछा है, तो संख्या मान पूछा है तो कितना है, तो परिवार में कुल 960 लोग हैं, तो 960 परिवार हैं।
तो 960 में से रहते हैं कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, तो कितने परिवारों के पास आया, तो आया 25% के पास। तो 960 का 25% निकालेंगे, तो 25 चौके 100 और 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यानी कि 240। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 240 ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 240 ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हमको पूरा अनुमान है कि आपको यह क्लास यह सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार और इस प्रश्न का सोल्यूशन देखिएगा और 110% समझिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल 31/8/2024 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम से पूछे जाते हैं और खासतौर पर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इसे एक बार और थोड़ा सा देखिएगा और आपको बिल्कुल 110% समझ में आएगा। हमको पूरा गारंटी और वादा के साथ करें। और आपको क्लास अगर हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा हेल्प जरूर करें। चैनल पर जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें और जो भी स्कैनर दिखाएं उससे जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है क्लास। और ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको रिलेवेंट और ट्रिकी सोल्यूशन दे रहे थे। देखिए ये भी प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल 24/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं। 30% कर्मचारी जो हैं वो महिलाएं हैं। तो कुल कर्मचारी निकालेंगे पहले, तो कुल कर्मचारी कितने हैं, तो जब भी परसेंटेज की बात होगी तो परसेंटेज कोई भी अपने आप में 100 होता है। तो कुल कर्मचारी का मान लिए 100। इसमें से कह रहा है ना कि 30% महिलाएं हैं, तो 30% महिलाएं यानी कि फीमेल है 30। तो 100 का जब 30% निकालेंगे तो संख्या आ जाएगी 30, यानी फीमेल की संख्या आ गई 30। तो मेल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो बचे हैं मेल होंगे, तो मेल कितने होंगे, तो मेल बचे होंगे तो यानी कि 70 मेल होंगे। मेल और फीमेल दोनों हम निकाल लिए, ठीक है। 100 टोटल था, इसमें से 30% कर्मचारी महिलाएं यानी कि 30 महिलाएं हैं। अब देखिए कह रहा है कि 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। 60% महिला कर्मचारी कह रहे हैं कि विवाहित हैं। तो अगर 60% महिला कर्मचारी विवाहित हैं और 40% ये जो है पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। तो पूछा है अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत, तो अविवाहित निकाल लेते हैं, यहीं से निकालेंगे। हमको तुरंत क्वेश्चन इसे सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो अविवाहित संख्या निकालेंगे, तो अविवाहित फीमेल की है, तो अविवाहित फीमेल कितनी है, तो अविवाहित फीमेल कितने हैं, तो कह रहा है ना कि 60% कर्मचारी और 40% पुरुष, 60% महिला कर्मचारी अविवाहित हैं और 40% पुरुष कर्मचारी अविवाहित हैं। तो 30 का निकालेंगे 60%। क्वेश्चन का है कि इसका जो है ना, क्वेश्चन का है कि 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन कर रहा है, विवाहित है और हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं अविवाहित का मान। तो अविवाहित का मान निकाल रहे हैं और कह रहा है कि 60% महिला कर्मचारी विवाहित हैं। तो अगर 60% महिला कर्मचारी विवाहित हैं तो कितने अविवाहित होंगी, तो 40% अविवाहित होंगी। तो यानी कि 30 का मान निकाल देंगे 40%, क्योंकि कोई भी मान अपने आप में 100 होता है और 100 में से 60% अगर महिला कर्मचारी विवाहित हैं तो 40% ऐसी रही होंगी जो अविवाहित तो रही होंगी। तो और अविवाहित का ही हम, क्योंकि अविवाहित का प्रतिशत पूछा है तो अविवाहित का ही मान निकाल रहे हैं। तो 30 का 100 में से 60 घटा दिए, 40 आ गया, तो 40% का मान निकाल दिया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी अविवाहित फीमेल महिला कितनी है, तो अविवाहित फीमेल यानी महिलाओं की संख्या हो गई 12। अब यहाँ से मेल की संख्या निकालेंगे। अब देख कह रहा है कि और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। 40% जो है ना वो पुरुष कर्मचारी, तो 70 पुरुषों की संख्या है 70 और 70 में से 40% अगर विवाहित हैं तो कितने अविवाहित रहे होंगे, तो अविवाहित होंगे 60%, क्योंकि 40% तो विवाहित हैं, तो अविवाहित होंगे 100 में से 40 घटा दिए तो 60%। 0 से 0, 0 से 0 यानी सच्चक 42। तो 42 कर्मचारी ऐसे हैं ना जो अविवाहित हैं। 42 कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो अविवाहित हैं, ये मेल, तो मेल हो गए 42 और फीमेल हो गई 12। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है कि कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारी का प्रतिशत कितना है, तो फीमेल है 12% और मेल है 42%। दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 42 को जोड़ेंगे, 12 और 42, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 42 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54%। तो 54% कार्यालय में कितने अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत है, तो 54% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 54% इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आपको सोल्यूशन में थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार और सोल्यूशन को देखिएगा। तो देखिए हमारी मेहनत और आप लोगों के सपोर्ट से, देखिए यूट्यूब की तरफ से आया गूगल एडसन पिन, तो गूगल एडसन पिन क्योंकि चैनल मोनेटाइज होता है ना, तो गूगल यूट्यूब की तरफ से आता है। तो 15 अगस्त 2025 को ही आया था। तो हमारा ये देखिए आर के रोजगार स्टडी लिखते हैं तो गूगल एडसन पिन आया है। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करें या कोई भी एग्जाम्स के लिए, तो आपको एक बार प्लेलिस्ट जरूर ये देखना चाहिए। रीजनिंग और मैथ के 37 सेट्स अपलोड हैं, जीके के और हिंदी के भी 30 सेट्स। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करें तो आपको यह सीरीज रामबाण हो, क्योंकि हम एसएससी जीडी 2024 का खुद एग्जाम उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई किए हैं। तो आप जाकर हमारा स्कोर कार्ड भी है। और हमारे देखिए हिंदी में 19 प्रश्न सही हुए हैं और देखिए रीजनिंग में हमारे 20 में से 19 प्रश्न सही हुए हैं। जीके में 20
में से 13 प्रश्न सही हुए हैं और गणित में हमारा 20 में से 16 प्रश्न सही हुए हैं। तो सब कुछ आपको एकदम डाटा के साथ दिखाएं। तो अब विश्वास के लिए एक बार जरूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें। हमारे चैनल का लोगो है। तब थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें वीडियो से रिलेटेड। और यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल जो भी ऐड है उसे स्किप न करें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। ये पाना चाहते होंगे तो जो हम ऐप से वीडियो बनाते हैं वो ऐप हमारा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम देखिए पेज पे जो सोल्यूशन करके लाए थे और आपको ट्रिकी सोल्यूशन बता रहे हैं। तो ये देखिए पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही आपको सोल्यूशन पीडीएफ हो जाएगी। इन सभी प्रश्नों का इसमें नंबरिंग के साथ है और सोल्यूशन पीडीएफ अगर आप चाहते होंगे तो उसके लिए इस पेज को जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके सोल्यूशन पीडीएफ के रूप में काम करेगा, क्योंकि हम जो दूसरे ऐप से बनाए वीडियो तो उसका जो सोल्यूशन का क्वेश्चन का तो हमारा पीडीएफ है, लेकिन सोल्यूशन का पीडीएफ नहीं है। तो सोल्यूशन के पीडीएफ के लिए आप इस पेज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आप आराम से मैच देख सकते हैं। जो भी सोल्यूशन बताएं सभी इसी पेज से ही बताए हैं। तो देखिए अब आ जाएंगे दूसरे पेज पे। एक और पेज है और देखिए ये दूसरा पेज है जो जहाँ से टाइप चेंज हुआ था। तो आपको इसी पेज से हम सोल्यूशन आपको बारी बारी से सभी का बताएं हैं। तो आप सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन का पीडीएफ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि भाई सोल्यूशन का पीडीएफ दीजिए, तो एक बार इसे सेट कर लेते हैं। रुक जाइए। अगर आप सोल्यूशन का पीडीएफ चाहते हैं तो देखिए ये दूसरे पेज का है, यानी कि जहाँ से टाइप चेंज हो रहा था। तो देखिए इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम जो ऐप से वीडियो बनाते हैं उस ऐप्स में क्या होता है कि सोल्यूशन का पीडीएफ बनता है, लेकिन अभी जो इस ऐप से जो ये क्लास बनाया ना इसमें सोल्यूशन का पीडीएफ नहीं प्राप्त हो पाता है। तो उसके लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ का आपका काम करेगा। आप सोल्यूशन इससे मैच कर सकते हैं। एकदम 110% सेम सोल्यूशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी और आप नेक्स्ट किस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्या SICI का क्लास दिया जाए या टाइम एंड वर्क का या टाइम एंड डिस्टेंस का, किस चैप्टर का आप सोल्यूशन चाहते हैं जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए यह क्लास हम देखिए 22 सितंबर 2025 को बना रहे हैं। देखिए ये भी देखिए यहाँ भी देखिए क्वेश्चन यहाँ भी खींचे हैं। देखिए फोटो तो देखिए 22 सितंबर 2025 को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।